हेलो बच्चों, मैं हूं दीपक सर। मिनर्वा साइंस कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है, जो चेतन कोटे के नज़दीक बेनीपट्टी है। यहाँ पे आप लोग स्क्रीन पर देखें क्या लिखा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स टॉप 30 क्वेश्चन है, वो ऑब्जेक्टिव के हैं। तो पूरा का पूरा जो टॉप 30 क्वेश्चन है आपको एक्सप्लेन करेंगे, एक्सप्लेन के साथ में आपको बताएंगे। निश्चित रूप से ये आपको बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव दोनों एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा आप लोगों को। तो चलिए आज की क्लास प्रारंभ करते हैं। तो क्लास 12 का है ना, चैप्टर 1 का है, इस बात को याद रखिएगा। चैप्टर 1 क्लास 12 का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव है। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्क्रीन पर क्या है, क्या लिखा गया, ध्यान से देखेंगे आप लोग। यहाँ पर लिखा है व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। यहाँ पर क्या है मेरे प्यारे मित्रों, चार्ज। तो चार्ज का मात्रक क्या होता है, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो सिंपल सी बात है एकदम, क्या लिखेंगे यहाँ पर जो है, ये कुलाम, कुलाम जो है ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो वोल्ट दिया है तो ये किसका है, तो ये जो हो जाता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। यह जो हो जाएगा यह इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है ना, यह जो है सो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है। ठीक है, एम्पियर किसका हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट का है ये, है ना। यह जो है इलेक्ट्रिक करंट का है, इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट है ये। ठीक है, और ये क्या है, ध्यान से देखेंगे ओम, ये आपको रेजिस्टेंस का है, ये आपको रेजिस्टेंस का है। ठीक है ना, यानी कि यह क्या हो गया, प्रतिरोध, यह हो गया विद्युत धारा, और यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव का ये है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा था, व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर बी, इसका जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, ये हो गया। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं। ध्यान से देखेंगे इसको है, अगर चार्ज प्लस और यहाँ पर क्या है प्लस है, तो प्लस प्लस चार्ज के बीच में क्या हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। ये है, इस बात को हमेशा याद रखेंगे। एक जैसा चार्ज होगा, समान चार्ज होगा, तो उन दोनों चार्ज के बीच में जो फोर्स जो लगेगा वो रिपल्सन फोर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखिए एगो चार्ज यह क्या है प्लस है और यहाँ पर ये माइनस है, तो इन दोनों चार्ज के कारण जो फोर्स लगेगा वह एट्रैक्शन वाला फोर्स लग जाएगा, ये एट्रैक्शन वाला फोर्स हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर जो देखते हैं प्लस प्लस चार्ज के कारण जो है ये जो लग जाएगा यहाँ पर रिपल्सन वाला हो जाएगा लेकर के ये, चाहे वो यहाँ पर ध्यान से देखिए, अगर यहाँ पर ये माइनस चार्ज है फिर दूसरा माइनस चार्ज है, चाहे वो प्लस प्लस रहे चाहे माइनस माइनस रहे, यानी कि समान चार्ज जो रहेगा, लाइक चार्ज रहेगा, तो उन दोनों चार्ज के बीच में जो लगेगा फोर्स वो क्या हो जाएगा, जल्दी बताए, रिपल्सन। यहाँ पर क्या क्वेश्चन पूछा है, समान प्रकार के आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं, व्हाट डू लाइक चार्जेज डू टू इच अदर। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए ऑप्शन क्या है, आकर्षित करते हैं, आकर्षित ये ऑप्शन तो नहीं होगा, निष्क्रिय करते ये भी नहीं हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या है रिपेल देते हैं ना, यहाँ पर ये ऑप्शन नंबर बी ये सही है। ठीक है, तो निश्चित रूप से आपको यह भी जो है सो समझ में आ गया होगा। अब आगे क्या है देखेंगे, कूलम्ब का नियम किसके बीच लागू होता है, दो आवेशों के बीच, बिटवीन टू चार्जेस। देखते हैं ना, दो चार्ज के बीच में, आपको पता होगा कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब्स लॉ जो होता है, कूलम्ब्स लॉ के लिए ध्यान से देखिए, में जो फोर्स का जो फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 और नीचे हम लोग क्या लिखते हैं यहाँ पर आर स्क्वायर, यानी कि दो चार्जों के, ध्यान से देखेंगे तो कूलम्ब्स लॉ जो है वे अप्लाइज बिटवीन विच, हमेशा याद रखेंगे दो आवेशों के बीच, यानी कि दो चार्जों के बीच में जो है वो है ये, इस बातों को हमेशा याद रखेंगे। ये बात आपको समझ में आ गया होगा लेकर के। यहाँ पर देख लीजिए, एगो चार्ज यहाँ पर है, एगो चार्ज यहाँ पर है, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या है आर है। तो कूलम्ब्स लॉ में जो एक फॉर्मूला आता है फोर्स का, F बराबर होता है के क्यू मतलब Q1 Q2 और नीचे हम लोग क्या रहता है आर स्क्वायर, यानी कि Q1 है, इसको लोग क्या मान लेंगे Q2 मान लेंगे। तो निश्चित रूप से ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए अब लोग हम लोग क्या चलते हैं आगे, बढ़ाते हैं इसको। है आगे क्या, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर है, आगे यहाँ पर क्या है, जो कूलम्ब्स लॉ इज प्रोपोर्शनल टू इच क्वांटिटी, कूलम्ब के नियम किसके समानुपाती होता है। यहाँ पर क्या, ध्यान से देखेंगे, दूरी का आर स्क्वायर, दूरी के वर्ग के समानुपाती, यहाँ पर क्या दिया है 1/r स्क्वायर, यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। देखिए यहाँ पर क्या दे दिया, ध्यान से देखेंगे, सबसे पहले कूलम्ब्स लॉ समझिए, ऑटोमेटिक आपको सारा बात समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी आपको बताएं तो फिर से एक बार बताते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये Q1 और यहाँ पर क्या है Q2 है,
ठीक है, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस यहाँ पर क्या ले लिया r। तो कूलम्ब्स लॉ में जो फोर्स जो होता है वो समानुपाती किसके होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होते हैं, दोनों चार्ज का गुना। यहाँ पर है ना Q1 और Q2 दोनों चार्ज का जो मल्टीपल है उसका ये क्या हो जाएगा, ये समानुपाती हो जाएगा, यानी कि ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और यह जो फोर्स जो है कूलम्ब्स लॉ में ये 1/r², यानी कि दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 1/r² कर दीजिए, यानी ये फोर्स और r का क्या हो जाएगा, ये विथ समानुपाती हो जाएगा, लेकिन ये स्क्वायर ये है ना, इसको बोलते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। यहाँ पर क्या लिखा है देखिए, दूरी के वर्ग के विथ कर्मानुपाती है ना, दूरी के वर्ग के विथ कर्मानुपाती है। तो निश्चित रूप से आपको यह बात समझ में आ गया होगा। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा 1/r²। निश्चित रूप से ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, जो व्हाट इज द ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का मुझे यूनिट बताना है, जो उसका क्या हो जाएगा। यहाँ पर दिया न्यूटन पर कूलम, फिर एम्पियर है ना, उधर क्या दिया है वोल्ट जूल। भाई साहब यहाँ पर जो है ध्यान से देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है E बराबर वो होता है F/Q। आप बताइए फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का होता है न्यूटन और चार्ज का क्या होता है कूलम। ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या हो जाए न्यूटन प्रति कूलम, यानी न्यूटन पर कूलम, यानी कि इसका ए जो है ये करेक्ट इसका ऑप्शन हो जाएगा लेकर के। ठीक है, चलिए निश्चित रूप से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम वेयर। अब ध्यान से समझिए, ध्यान से क्या समझना है, इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम कलर को चेंज कर देते हैं। चलिए ध्यान से समझिए, प्लस चार्ज यहाँ पर क्या लिख दिया माइनस चार्ज। तो प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है। ध्यान से देखिए, प्लस चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है और माइनस चार्ज में जाकर के समा जाती है, माइनस चार्ज में जाकर के समा जाती है, माइनस चार्ज में जाकर समा जाती है। इस बात को हमेशा याद रखिएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो प्रोड्यूस होता है, जो निकलता है, तो प्लस चार्ज से निकलता है तो माइनस चार्ज में जाकर के समा जाता है। देखिए यहाँ पर बना देते इस तरह से, माइनस चार्ज में जाकर समा गया, माइनस चार्ज में जाकर के क्या हो गया समा गया लेकर के। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। दूसरा बात ये बता रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को कट नहीं करेगा, है ना, ऐसा नहीं है जो यहाँ से वो लाइन निकला इस लाइन को काट देगा, नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दो लाइनों को नहीं काटेगा। तो पहला बात क्या समझना है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्लस चार्ज से निकलेगी, माइनस चार्ज में समा जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न क्या पूछ रहा था, प्रश्न पूछ रहा था इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट फ्रॉम वेयर, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कहाँ से निकलता है। यहाँ पे लिखा है क्या नेगेटिव चार्ज से, ऋण आवेश से, और यहाँ पर क्या लिखा है धन आवेश से, कहीं से भी, उसके बाद में क्या लिखा है न्यूट्रॉन से। भाई साहब ये सब क्या है, ये सब कट कर दीजिए, ये सब कट कर दीजिए, ये सही हो जाएगा।